उनकी सह्य कर लोग नहीं। आत्मा थर्रा जाती है जब बांग्लादेश के हालात को देखते हैं। क्या तबाही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब अलग बात है, लेकिन ये सब चीजों के बीच में सिर्फ एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करना, ये कौन सा विद्रोह है? महिलाओं का अपहरण किया। एक और तस्वीर भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है और कैसे घरों पर अटैक किया जा रहा है, दरवाजे तोड़े जा रहे लोगों के। लोग चीख पुकार मचाए हैं, बचाने की गुहार लगा रहे, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो जी न्यूज पर सुबह सुबह ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स, दो और नए वीडियो सामने आए। किस बात के लिए विद्रोह है? तुम्हारा विद्रोह सरकार के खिलाफ है, तुम लड़ो ना, तख्ता पलट करो, सब कुछ करो, लेकिन हिंदुओं के साथ ये करना, जो कि तुम्हारे ही देश के लोग हैं, जिनने कभी अपनी जान इसी देश के लिए न्यौछावर की, कैसे इन चीजों के बारे में बोले कि एक लड़की को 15 लोग उठा के ले जा रहे हैं एक वैन में। मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में आप देखो कैसे वो महिला अपने घर के दरवाजे पे सोफा अड़ा के रुकी हुई है और बाहर हजारों की तादाद में भीड़ है जो दरवाजे को तोड़ रही है और उसके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। वो दुकान, वो मकान, वो व्यवसाय जिन पे आग लगाई जा रही है, कौन लोग हैं यार? ये वो बांग्लादेश है जिसके बारे में आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश कोई देश नहीं है, ये भारत की भीख है जो 1971 में हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दी थी। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी सच में लगता है बहुत सशक्त प्रधानमंत्री है हमारे, बड़े डिसीजन लेते हैं, लेकिन 1971 में जो इंदिरा गांधी का डिसीजन था और जो उनकी ताकत थी निर्णय लेने की, वो चीज कहीं ना कहीं मिस होती है जब इस तरह के सीन देखे जाते हैं। कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे के अंदर आर्मी कंट्रोल कर लेगी बांग्लादेश को। आप एक बात सोच के देखो कि वो जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, साले बारदान आप समझते हो, बोरे बेचने वाले साले, बोरे की फसल उगा के जिनकी अर्थव्यवस्था चलती है, भीख मिलती है भारत से और कई देशों से, उसके दम पे जिंदा है, ये साले भारत को उंगली उठा के बोल रहे हैं कि अगर तुमने शेख हसीना का मदद की तो हम तुम्हारे साथ कोई संबंध। अबे तुम्हारी औकात है कि तुम हमारे साथ संबंध रखोगे? वो खालिदा जिया जेल से रिहा होने के बाद भारत को धमकी दे रही। ये सब सुनने के बाद भारत सरकार चुप बैठी है। एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू भारत से जुड़ा हुआ नहीं? ये दुनिया भर की चीजें लेकर आ रहे हैं, ये वो, इससे कुछ नहीं होगा। आप खुले तौर पर एक चीज क्लियर करो कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हिंदू है, वो जब चाहे हिंदुस्तान में आए, उसको बिना किसी दिक्कत के नागरिकता दी जाएगी। हिंदुस्तान उसका एक ऐसा देश होना चाहिए जैसे यहूदियों के लिए इजराइल, हिंदुओं के लिए इंडिया। सीधी बात। इससे किसी को परेशानी होती हो, लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू का अधिकार है कि उसको भारत की नागरिकता बिना किसी परेशानी के मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ना कोई जड़ कभी ना कभी भारत से जुड़ी है। चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया के किसी भी कोने में हो। दूसरी बात, इन 2 कौड़ी के देश जो हमारे आसपास बसे हुए हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भी, ये आए दिन हमको आंखें दिखाते हैं, हमारी भीख पे पलते हैं, हमसे पैसा लेते हैं और हमको आंखें दिखाते हैं। आप सोचो कि एक समय ऐसा था कि नेपाल खुद स्वेच्छा से भारत का एक स्टेट बनना चाहता था, हमने वो मौका छोड़ा। आज वही नेपाल हमारे सामने आए दिन खड़ा हो जाता है चाइना के दम पे। क्यों है? इनको पालना बंद कीजिए, ये आस्तीन के सांप हैं, जब भी मौका मिलता काटते हैं। और दूसरी बात, सीधे तौर पर बांग्लादेश को सीधा स्टेटमेंट दीजिए कि या तो ये सब रोको, नहीं तो फिर हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इसको रोकेंगे, जो कि इंदिरा गांधी ने कहा था। दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आएगी और जो आएगी उससे बात की जाएगी। जब हम बहुत कमजोर थे ना, जब भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया था, अमेरिका आया था, रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया था और हमने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ये बांग्लादेश भीख के तौर पे इनको दिया था। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हम लेफ्ट विंग बोलते हैं, राइट विंग बोलते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बांग्लादेश के। आप समझ लो इस बात को कि ये बांग्लादेश की कहानी नहीं है। बांग्लादेश की कहानी कब हमारे बंगाल में आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बंगाल जिस रास्ते पे चल रहा है,
आने वाले टाइम में हम ये सब कुछ चीजें बंगाल में भी देखेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको बिल्कुल ऐसे मत लें कि ये तो बांग्लादेश है, बॉर्डर बात खत्म हो गई। नहीं, यही जो बंगाल में हिंदू है ना, यही बंगाल के हिंदू एक जमाने में हमार बंगला, आज ये स्थिति हो गई कि ना तुम्हारा बंगला बच रहा है, ना तुम्हारी बहू, ना तुम्हारी बेटी घर से उठा के ले जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है हमार बंगला। बात सीधी सी है कि तुम हिंदू हो और तुम्हारे ऊपर जो कम्युनिटी है वो है मुसलमान, और जिस देश में मेजॉरिटी मुसलमानों की होगी वहां पर तुम्हारे साथ यही होगा। और अगर तुमने इस चीज को नहीं रोका तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे ही देश के एक राज्य में, जिसको आज तुम बंगाल कहते हो, वहां भी तुम यही दिन देखोगे। इसलिए वहां पे एक सशक्त गवर्नमेंट लाओ जो किसी का बुरा ना करे और तुम्हारा बुरा होने भी ना दे। बंगाल के लोग जो कि किसी समय पर भारत में माइग्रेट होकर आए थे, वो आज भी अपनी बेटी के संबंध जब भारतीय बंगालियों से करते हैं या भारतीय राज्य के किसी और व्यक्ति से करते हैं तो वो संबोधन में उसे हिंदुस्तानी दामाद बोलते हैं। शर्म करो यार थोड़ा तो। ये तुम्हारा बांग्लादेश है, ये तुम्हारा बांग्ला, हमार लोग, ये देखने को मिला। कुछ बंगाल नहीं है, बात सीधी है धर्म की। आप बात को समझो। हमारा किसी धर्म विशेष से कोई विवाद नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि एक हिंदू पर हमला होगा तो निश्चित रूप से किसी और देश में बैठे हुए हिंदू को धक्का तो लगेगा, खून जलेगा तभी। इसलिए मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ कीजिए।